गुरुजी, संगत जी, गुरुजी का 2 मैसेज और उसके लिए मैं भी शुक्राना करना चाहूँगी। आज मैं बताना नहीं चाहूँगी लेकिन गुरुजी ने आज मुझे सच में बहुत बड़ी विपदा से निकाला है। गुरुजी का मैसेज है कि आज तैनू बहुत बड़ी विपदा सो निकाल दिया है। शुक्राना कर दे, शुक्राना बाबा, सिर्फ़ आप हो जो आगे पीछे इस जन्म उस जन्म सब देख पाते हो। हम तो मूर्ख कुछ नहीं जानते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल, हर संगत को विपदा से निकालना बाबा, हर संगत को। और मैं अभी सोने जा रही थी लेकिन गुरुजी का मैसेज बैक टू बैक 3 बार कि तेरा 2 सेकंड का समय ले और शुक्राना कर, तेरे लाखों बिगड़े काम बना देगा। शुक्राना मेरे बाबा, हर संगत के बिगड़े काम बनाना बाबा। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और मेरे प्यारे सभी साथ संगत को ब्लेस करना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 786 की ब्लेसिंग के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर रूप में साकार होने के लिए निरंकार रूप में शुक्राना मेरे बाबा। हर जगह अपना प्रेजेंस शो कराने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। अपनी बेटी की हिम्मत, अपनी बेटी की ढाल बनने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। अपनी बेटी को एक मजबूत बेटी बनाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। जब भी टूटने लगती हूँ ऐसा हिम्मत देते हो कि नहीं, तू नहीं टूटेगी, अब तुझे अब ठोकर नहीं खानी। शुक्राना मेरे बाबा। मन में जब भी कोई दुख होता है आप मेरे आंसू को मोती बना देते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा। गुड नाइट साथ संगत जी, शुभ रात्रि मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है शुक्रवार, रात के 8:05 हुए हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, विपिन जी और सौम्या जी को भी जय गुरु जी। हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रोज़ नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, अपना बनाने का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, राह दिखाने का शुक्राना गुरुपा, मंजिल तक पहुंचाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो, हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, इतना हमारा ध्यान रखते हो गुरुपा, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो, हमें पता भी नहीं चलता। गुरुपा, सभी के जीवन में स्थिरता आए, सभी का कल्याण करना गुरुपा, सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी और विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुपा, सारे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा। सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो मुझसे तो क्षमा करना गुरुपा। संगत जी मुझे क्षमा करना, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम शिवाय गुरु, सतनाम शिवाय गुरु। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से गीतू बोल रही हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग आज 18 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और रात के अभी 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। अभी गुरु जी का पूजा वूजा करके भी उठी, मंत्र जाप करके, तो अभी मोबाइल देखा तो गुरु जी के मैसेज आए थे कि चल शुक्राना कर। अच्छा, शुक्राने का आदेश हुआ है गुरु जी का कि संध्या वेले का शुक्राना कर पुत्र। तो मैं फिर अभी शुक्राना करी गुरु जी का, अनंतम शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल और सोमिया आंटी को भी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारा सत्संग को शेयर करते हैं गुरु जी।
आपकी कृपा बहुत है, बहुत अच्छी शांति मिलती है गुरुजी आपके पास बैठ के। अभी भी जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो गुरुजी के सामने बैठ के करती हूँ। इसी तरह आज मैंने भिंडी बनाई है और सुना है कि गुरुजी को पता नहीं भिंडी पसंद नहीं है, तो वही सोच रही थी गुरुजी को लंगर प्रसाद का भोग लगाऊं। क्या करूं, भिंडी नहीं बनाई आज पहली बार, मतलब सीजन की भिंडी बनाई। तो कोई भी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है तो गुरुजी को भोग लगाती हूँ। तो गुरुजी ब्लेस कर दीजिएगा, अगर जो भी जैसा भी है करती हूँ, पता नहीं आप तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। बाकी दिल के तार तो पूरे जुड़े हुए हैं। उसमें ऐसे देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिल्कुल साक्षात कोई अपने आप बैठे हों, अपना सबसे सबसे प्यारी चीज़ बैठी हो। ऐसे निहारते हैं बैठ के, वो मेरे को निहारते, मैं उनको निहारती रहती हूँ। बस यही बैठे बैठे करती रहती हूँ। अभी भी बैठी हूँ, सामने उनका स्वरूप रखा हुआ है, मतलब वही है जहाँ पूजा करती हूँ वहीं पे गुरु जी का स्वरूप है। वहीं बैठ के सत्संग शेयर करती हूँ, हमेशा ही शाम को यहीं पर बैठ के करती हूँ, सत्संग शेयर करती हूँ। आज सुबह से वैसे रोज़ सुबह कबूतर और तितली रूप में गुरु जी दर्शन देते हैं। आज हम काफ़ी 11-12 बज गए तो बाहर 2-3 बारी गई, तो मैंने कहा कोई आज गुरुजी की मतलब तितली स्वरूप में कोई दर्शन नहीं हुए। मैं 3-4 बारी बाहर गई, मतलब नहीं हुए। फिर जब 12 बजे करीब बहुत धूप थी, आज गर्मी भी बहुत थी, मैंने कहा सब अपने, हो सकता है धूप में ना नहीं, अभी छोटी सी एक येलो कलर की बटरफ्लाई जो थी वो आई सामने से निकल के। हमने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रोज़ सुबह उठती हूँ, जब पूजा वूजा करके 10-11 बजे होता है तो बाहर अक्सर ही गुरु जी की ब्लेसिंग दिख जाती है, तितली रूप में निकलते हैं, मिल जाते हैं। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, दो दे रहे हैं गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके साथ आने से ज़िंदगी में इतने बदलाव, इतना सब कुछ परिवर्तन हुआ है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बदलाव आएगा। कि मेरे हस्बैंड में भी बहुत सुधार आ गया पहले से, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करते थे, अभी 2-3 साल से तो बिल्कुल मेरे घर में ड्रिंक का वो नाम ही नहीं लेते हैं। बिल्कुल घर में नॉनवेज नहीं आता है, पहले तो एग वगैरह खाते थे और नॉनवेज वगैरह बनाते थे, अब 2-3 साल से बिल्कुल ना घर में नॉनवेज आता है ना अंडा आता है। बिल्कुल गुरुजी ऐसा अपने घर को पवित्र कर दिया, कुछ कहने की बात नहीं। बिल्कुल आपके आने से बिल्कुल ही सब कुछ बदल गया है जैसे लगता। नहीं तो मेरे हस्बैंड तो एक दिन भी ड्रिंक के बिना नहीं रहते थे, मगर अब आपकी कृपा से इतना रहम हुआ है कि बिल्कुल भी नहीं छूते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ना नॉनवेज का नाम लेते हैं ना कभी ड्रिंक का नाम लेते हैं। रोज़ मैं उनको आपका टीका उतारती हूँ और फिर कटोरी में निकालती हूँ, पहले अपना लगाती हूँ फिर उनको लगाती हूँ, फिर वही जो टीका बचता है वही सुबह आपका जल प्रसाद जो रखा होता है लोटा, रात के लिए, रात को जो भरा होता है जल प्रसाद का लोटा, जो थोड़ा टीका बचता है वो मैं उसमें मिला देती हूँ जल प्रसाद में। तो उसी से दवाई भी लेती हूँ, मैं भी दवाई लेती हूँ, इनको भी देती हूँ। इनका भी थोड़ा थोड़ा पहले से तो मतलब ठीक है, थोड़ी तबीयत, थोड़ा जो मेमोरियल लॉस था वो भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। अपना अपना काम अपने हाथ से कर रहे हैं गुरुजी, यही बहुत बड़ी आपकी शुक्राना है कि अपना उठ के बैठ के अपना काम कर लेते, अपना खाना पीना खा लेते हैं। नहीं तो पहले तो बहुत ही हालत ख़राब थी, मतलब हो ही नहीं पाया था, मगर इतना शुक्राना है गुरुजी, अब इनको भी काफ़ी सुधार आ रहा है धीरे धीरे करके। आपकी बड़ी कृपा, आपकी बहुत मेहरबानी है, बहुत ही कोई शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकते जो ज़िंदगी में आपके आने से हम लोग ज़िंदगी में बदलाव आए हैं कि शायद मेरे को सपने में भी नहीं कभी सोच सकती थी कि मेरे घर में इतना शांति का वातावरण कभी होगा। मगर आप इतने रहम हैं, इतने करम हैं कि शायद शब्दों में शब्द ही नहीं उनके लिए हम लोग के पास कि हम आपका व्याख्यान कर सकें इन शब्दों में। तो शुक्राना गुरुजी, मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ मंत्र जाप से, गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी पता नहीं मैं कैसा बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो गुरु जी माफ़ करिएगा, संगत जी माफ़ करिएगा। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के दिन का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा
पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 19 अप्रैल 2025 और टाइम हो रहा है 11:31। 111 की ब्लेसिंग। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। ये दिन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा। सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस शरीर को पूर्ण तरह से रोग मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल चिंता करते हैं। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल अंग संग रहते हैं। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल बाबा बहुत भारी दिन था और कल मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मुझे नहीं पता गुरुपा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं इस जीवन में। शायद आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं तो आपसे यही बार बार प्रे करती हूँ गुरुपा कि बस कितनी भी परेशानियाँ आए आप अंग संग ही रहिएगा, साथ मत छोड़िएगा, हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा। मुझे नहीं पता बाबा मुझे किस रास्ते पे जाना है। सब कुछ आप पर छोड़ के मैं कल सो गई थी। मुझे नहीं पता गुरुपा कि मैं क्या फ़ैसला लूँ, क्योंकि मेरे फ़ैसले आप ही लें तो ज़्यादा बेटर है गुरुपा। मैं अपने आप से कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहती गुरुपा। मेरे मार्गदर्शन बनिएगा गुरुपा। हे भोलेनाथ शिव शंभू, आप तो भक्त वत्सल हैं, देवों के देव महादेव हैं। आप तो अपने किसी भी बच्चे को परेशान और किसी भी बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। इतने प्यारे, इतने भोले, और आपकी कृपा करने का तरीका भी बहुत निराला और बहुत अद्भुत है मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी ये बेटी आपसे अनंतम प्रेम करती है और आप भी अपनी इस बेटी से अनंतम प्रेम करते हैं। मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है बाबा। जब तक आप मेरे साथ हैं, जब तक आपने मेरा हाथ थामा है, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप हर पल मेरी रक्षा करते हैं। कभी तितली स्वरूप में आकर, कभी ब्लेस नंबर्स के रूप में आकर। और संगत जी, परसों तो मैं इतनी परेशान थी मेट्रो स्टेशन पे, तो गुरुपा ने मुझे अपने प्यारे से डमरू के रूप में दर्शन भी दिए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सपने में न जाने गुरुपा कितने कष्ट काटते हैं, दिन में याद भी नहीं रहता मुझे गुरुपा। शायद वो याद रखने लायक नहीं होंगे और आपने अभी आज्ञा नहीं दी, इसलिए वो याद भी नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा, सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स की कृपा बरसा दीजिए, फूलों की वर्षा कर दीजिए, खुशबू की वर्षा कर दीजिए, अपनी मुस्कुराहट फैला दीजिए गुरुपा। सारे अंकल पे, सारी आंटी पे, सारी आपकी बेटियां जो भी परेशान हैं, मेरी मम्मी आंटी, उनका परिवार, आप ही के संगत परिवार हैं, आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, उनके सारे संकट हर लीजिए गुरुपा, उनके सारे कष्ट हर लीजिए गुरुपा, उनके अंग संग रहिए गुरुपा।
शैफी आंटी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। दादा अंकल को इतनी प्यारी हेल्थ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सच में संगत जी, जब मैं यहाँ आई थी फरवरी में, गुरुपा ने मुझे सपने में ही दिखा दिया था कि दादाजी ठीक हो जाएंगे और वॉक करेंगे। और जब मैं अब यहाँ पे आई हूँ संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, दादाजी बहुत बेटर हैं, वॉकर से चल रहे हैं। जो पिछले 2 साल से बेड पर थे और अब वो बिल्कुल वॉक कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, ये सारी चीज़ें खुद से कर रहे हैं। जिनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, उनकी आवाज़ भी एकदम वापस से जैसे दोबारा से उनके अंदर जान आ गई हो। और ये सिर्फ गुरुपा का ही कमाल है और किसी का नहीं। जब से गुरुपा आए हैं, जब से गुरुपा यहाँ पर आए, तब से गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत सारे चमत्कार किए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। उन सब ब्लेसिंग्स के लिए आपको शुक्राना करती हूँ। मम्मी आंटी, उनके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे प्रभु। विपिन भैया, सौम्या आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा बाबा के निष्काम सेवा भाव से। एक सपना गुरुपा आपने मुझे दिखाया, मुझे जितना समझ में आया गुरुपा, मैं ये तो समझ गई कि जिस जीव के लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रही थी, उस जीव ने जानवर के रूप में पहले जन्म लिया, उसके बाद फिर बच्चे के रूप में जन्म लिया। मुझे नहीं पता बाबा कि वो बच्चा मेरे पास आएगा या आगे कहाँ जन्मा है। जहाँ भी है बाबा, उसको खुश रखिएगा, उस पर अपनी कृपा बनाइएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अपने सारे बुरे कर्मों के लिए इस जन्म में करे गए, सारे पुराने जन्मों में करे गए, जाने अनजाने में, जानबूझकर अपनी वाणी से, अपने मुख से, अपने व्यवहार से किसी का मन दिल आत्मा दुखाया हो गुरुपा, उस सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ। उस आत्मा, उस शरीर से भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। माफ़ कर दीजिए। सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सबका भला कीजिए बाबा, सब पर कृपा बरसाइए गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व को आपकी कृपा दृष्टि की, आपके मार्गदर्शक की बहुत ज़रूरत है बाबा। इस कलयुग में आप हमारे भोलेनाथ हमें बचाने आए हैं, हमें बख्श दीजिए पालनहार। हे दाता, हमें बख्श दीजिए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर बरदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर बरदा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सदैव नीवे होकर चलना सिखाइएगा बाबा। सच बोलूँ, सच के मार्ग पे रहूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, सच्चाई के मार्ग पे चलूँ, निंदा चुगली झूठ से दूर रहूँ, ना करूँ ना सुनूँ। और गुरुपा, सदैव अपने गुरु के वचनों में रहूँ, गुरबानी सुनूँ, गुरबानी के शब्दों को अपने जीवन में उतारूँ, अपने गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारूँ, अपने गुरु के चरण सेवा में रहूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बाबा, आपसे आपको ही मांगती हूँ और कुछ नहीं। आपकी गोदी, आपका लाड, आपका दुलार, आपका प्यार, आपकी स्माइल, आपकी प्रेजेंस, आपकी खुशबू, और कुछ नहीं चाहिए मेरे बाबा, और कुछ नहीं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने आज के दिनचर्या की शुक्राना सत्संग की टोकरी अपने प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतिम शुक्राना मेरे गुरुपाल। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विवेकानंद कल्याण सम्मान टीचर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 19 अप्रैल, शनिवार का दिन है, 10:14 सुबह के हो रहे संगत जी। और मैं अपने गुरुपा को शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। आप सही मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको पता है संगत जी, ये जो हमारे गुरुपा का जो सबसे बहुत ही प्यारा सा ये जो है पंक्ति श्लोक जो है, तो कल क्या हुआ था, कल मैंने बताई थी ना, यहाँ पे एक शायद टेंट यहाँ पे लगी हुई, शायद किसी के यहाँ पे मैरिज है, मुझे नहीं पता, पार्टी है शायद, शायद ऐसा है। तो आपको पता है कल सामने जब ऐसा करके मैं बैठी, गुरुपा के पास बैठी थी, तो वैसे ही उसी टाइम पे अचानक से ये साउंड बॉक्स में बजा, तो एक ही गाना बजा, और गाना भी नहीं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ एक बस यही श्लोक बजा, और अचानक से मैं गुरुपा के पास बैठी हूँ संगत जी, और बस एक यही श्लोक बजा, उसके बाद वो बंद स्पीकर, सिर्फ एक ही इतना ही लाइन बजा, उसके बाद स्पीकर ऑफ हो गया, और थोड़ा सा ऐसे करके म्यूजिक ऐसा करके बजा वो, तो लेकिन उसके बाद और कोई भी गाना नहीं बजा, बस उतनी देर के लिए वो इतने जोर जोर से एकदम आवाज में स्पीकर में ये बजा। तो गुरुपा ने मुझे ये समझा दिया कि मैं हर जगह पे व्याप्त हूँ, हर जगह पे हूँ मेरे गुरुपा, उसके लिए भी आपका नित्यम नित्यम नमस्कार मेरे गुरुपा। और गुरु जी का देखो संगत जी, चाहे जिसने भी किया था, जिस रूप में हमारे गुरुपा ने ये चीज़ सुनवाया, तो उनके द्वारा भी गुरु जी का देखो ये सम्मान हो गया है ना। और इसके लिए मैं आपका अंतम नमस्कार मेरे गुरुपा, अंतम नमस्कार। और कल क्या हुआ संजय जी पता है, कल शायद जो भी था, फोटो शूट था या कोई ऐसा था पता नहीं, लेकिन पता नहीं कुछ भी उन लोगों का रस्म हो रहा होगा, तो ऐसे भी यहाँ पे डांस वाला हो रहा था, डांस हो रहा था, कपल डांस भी हो रहा था, तो वो थोड़ा सा हल्का हल्का दिख रहा था, वो जो टेंट लगा हुआ था, तो बालकनी से हल्का हल्का दिख रहा था कि अच्छा डांस करे कपल भी, और भी बहुत सारे कपल्स थे वो डांस कर रहे थे, लेकिन इन दोनों कपल का वो डांस हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो उस टाइम पे एक मन में आ जाता है ना कि कभी भी मेरे पति के साथ भी मेरी लव मैरिज हुई है, लव कम अरेंज एंड कम अरेंज कम लव हुआ इस तरीके से, लेकिन कभी भी मेरे पति से वैसा कुछ कनेक्शन नहीं रहा। पहले शादी के पहले भी था, चलो ठीक है, एक दूसरे को मानते थे, गुरुपा थे तो मतलब दूर रहना ही था, वीडियो कॉल पे भी बात नहीं होना, किसी भी तरीके का नहीं, और लगा कि चलो भाई शादी हो जाएगी, तो शादी के बाद तो पूरी की और भी जो थी हमारे बीच में जो एक होता है ना कि कनेक्शन था, डीप कनेक्शन था, वो भी हमारा ख़त्म कर दिया। जो भी कहते कि दूर रह के इतना प्यार था, और जितने ही पास है उतना ही हमें दूर कर दिया गया, हर तरीके से, हर तरीके से। मेन सबसे बड़ी बात क्या है कि एक दूसरे के दिल में ही मतलब नफरत भर दी गई, इतना मतलब दूर कर दिया गया उसको कि जहाँ पे प्यार का जगह पे गुस्सा ले लिया मेरे, है ना, शक ने ले लिया, ऐसा करके होता है। तो मैं बस वही सारी बातें सोचने लगी संजय जी कि क्यों मतलब क्यों मतलब होता है ना कि कुछ लोग हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं जो कि दूसरे की एक शादीशुदा ज़िंदगी को इतनी बर्बाद कर देते हैं पूरे होल लाइफ के लिए। और एक स्टार्टिंग में ही तो इंसान थोड़ा एक दूसरे के साथ हंसता है, बोलता है, थोड़ा होता है ना जो भी लाइफ को जीता है, तो उसी टाइम पर अगर ख़राब कर दिया जाए तो बाद में। मैं ये सब सोच रही थी, मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा, हाँ इतना तो पता है कि गुरुपा के रहते हुए सब अच्छा हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होगा, आपको पता है संजय जी। तो गुरुपा ने मुझे आज, मैं जब आई बेडरूम में आई, बेडरूम में नहीं हॉल में ऐसे करके सोफा पे बैठी हुई थी, तो मैंने मोबाइल ऑन किया ऐसे करके, इंस्टा पे ऐसे करके ऑन किया, तो मेरे सामने आपको पता है कौन सा कपल डांस कर रहे थे, इतने अच्छे डांस किया उन्होंने, वो बिल्कुल ओल्ड एज अंकल एंड आंटी थी, इतने अच्छा डांस, इतना अच्छा डांस। उसमें एक चीज़ लिखा हुआ था कि देखो इन दोनों के, ये जो आज दोनों के बीच का जो रिश्ता है, ये जो दोनों के बीच का प्यार इस उम्र में भी है, तो उस प्यार के लिए दोनों ने इतने साल जो इस तरह से गुजारा, और आज जो इस तरह से ये लोग मतलब है, इनका है प्यार एक दूसरे के लिए है, तो कितनी लड़ाइयाँ झगड़े हुए होंगे, ज़रूर हुए होंगे, लेकिन सब कुछ को दरनिकार करते हुए उन्होंने अपने लाइफ को साथ में बिताया, हर एक दूसरे को कितनी बार माफ़ किए होंगे ना। तो ऐसे ही मेरे पापा ने बोला कि तू भी माफ़ कर दे, एक टाइम ऐसा आएगा कि चाहे वो तुम लोग बुढ़ापा में भी, ये कहते हैं ना कि तुम लोग ऐसा रहोगे। तो उन्होंने मुझे मैं समझ गई, क्योंकि ये देखो संगत जी, ये ना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचो और वही सेम चीज़ आपके पास आ जाए, और वो भी कि कृपा ने ये दिखाया कि तुम दोनों ओल्ड एज की होने के बावजूद भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहोगे। ये मेरा कहते हैं कि कृपा की आशीर्वाद हमें कृपा ने दिया। तो मेरे कृपा इसके लिए आपका अंतम अंतम अंतिम शुक्राना मेरे कृपा। सच बात है कि हमारी शरीर वृद्ध हो जाती है, पर हमारा मन मस्तिष्क वृद्ध नहीं होना चाहिए, हमारी आत्मा कभी न, है ना, वो आत्मा एज इट इज़ होती है संगत जी। हमारे मन की सोच को कभी बूढ़ा नहीं करना है,
हम जैसे हैं वैसे ही हम रहेंगे, तो शरीर से तो कुछ भी चेंज आएगा ही, जैसे बच्चे से बड़े हुए, बड़े से और बूढ़े होंगे ही एक दिन, लेकिन अपने मन मस्तिष्क को, अपने दिल को कभी भी छोटा बड़ा नहीं करना है। हाँ, वो और ज़्यादा समृद्ध करो, अपने दिमाग को समृद्ध करो, अपने दिल को समृद्ध करो, अपने मन चित्त को समृद्ध करो। और हम इस चीज़ को समृद्ध और कैसे कर सकते हैं, तो गुरुपा के द्वारा, गुरुपा के को याद करके, गुरुपा के सिमरन करके, गुरुपा की भक्ति करके, गुरुपा के वचनों पे चल के। मेरे गुरुपा इतना इतनी इतनी बड़ी बड़ी दात देने के लिए, मेरे गुरुपा आपका नित्यम तुम सिखाना मेरे गुरुपा। तो मुझे बड़ी जोर की हंसी भी आई और बहुत ही ग्रेटफुल भी, जैसे मन से लग रहा था गुरुपा के लिए, कि देखो संगा जी, हमारे गुरुपा कितने प्यारे हैं ना। गुरुपा हमें कहते कि तू तो, ये लोग तो अभी शादी होने वाली है इसलिए ये लोग डांस करे, तू तो बुढ़ापे में भी डांस करेगी, एक दूसरे के साथ कपल डांस करेगी, तो चिंता क्यों करती है। तो मेरे गुरुपा, इसके लिए भी आपका नित्यम नित्यम नमस्कार, मेरे गुरुपा नित्यम नित्यम नमस्कार। अभी देखो संगा जी, और गुरपा को भी पता होता है ना कि हाँ हमारा, और अचानक से कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो गुरपा ने के परमिशन से मैंने दवा खा लिया था रात में भी। दवा, मेरे पति आए, फिर दोबारा से वो गए और दवा लेके आए वो, और फिर मैंने रात में दूध वगैरह ऐसे करके गुरुपा का ही प्रसाद वो मैंने ग्रहण किया, और दवा भी साथ में खाया। और सुबह में भी मुझे गुरपा ने बहुत, मतलब लेट हो गया संगा जी, आराम से, मतलब गुरपा ने मुझे सुबह में उठने नहीं दिया, बहुत लेट से आराम से उठी। हाँ, हस्बैंड के जाने के पहले उठी। वो 6:30 में चले जाते हैं। तो उसके बाद भी संगत जी है ना, मतलब अजीब सा, मतलब पूरे बॉडी में शायद पता नहीं क्या होना था। बहुत कहते हैं ना कि बहुत बार जो तकलीफ आना होता है ना, तो गुरुपा उसको छोटे में काट देती, इसलिए मुझे पहली दवा भी खिला दिया। जल प्रसाद चंदन टीका तो है ही उनकी, है ना, ये सब तो अमृत है। तो गुरपा ने मुझे संगत जी, अब मैं स्कूल उसको भेजना है बाबू को, 9 साढ़े 8 बजे का टाइम होता है उसको भेजना होता है। अब मेरे से कोई काम ही नहीं हो रहा था संगत जी, लेकिन फिर भी मेरे गुरपा ने, जानते हो संगत जी, आज गुरपा ने मुझसे क्या बनवाया। गुरपा ने मुझसे गाजर एंड चुकंदर की मतलब बीटरूट की, वो दोनों मिक्स करके मुझसे हलवा बनवाया। और इवन चलो उसको तो लंच में पैक करके दिया ही, एंड आलू फ्राई भी ऐसा करके बनवाया था, सब कुछ करके उसको भी पैक किया, गुरपा से ब्लेस भी कराया। और साथ में संगत जी, मैं थोड़ी अभी फिजिकली बहुत अनफिट जैसा लग रहा है, मेरा मन पूरा, शरीर पूरी भारी भारी जैसी लग रही है। तो कृपा ने क्या किया संगत जी, उन्होंने बोला कि चल बैठ, उसको छोड़ के आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो पहले तुम बैठो और खा खा लो सारी चीज़ें, क्योंकि बस अजय संगत जी की कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो और विटामिन ए कैरेट में होता है ये सब कुछ। तो कृपा खुद ही से, और मेरी कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं ये बनाऊंगी। और देखो संगत जी, इंसिडेंस क्या हुआ, कोइंसिडेंस क्या हुआ कि हस्बैंड से मेरे गुप्पा ने वो चीज़ अचानक से कैरेट एंड बीटरूट मतलब खरीदवा दिया, ताकि तू घर में अच्छे से ऐसा करके बना। और सुबह सुबह मेरी ऐसे कोई भी प्रोग्राम नहीं थी कि मैं ये कैरेट बीटरूट की ऐसे में हलवा बनाऊंगी, क्योंकि उसको घुसने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो मुझसे वो भी बनवाया मेरे गुरुपा ने। और देखो संगत जी, नहाए, अभी मैं नहा के आई हूँ, और मुझे उसके पहले ही मैं बहुत ज़्यादा अनफिट महसूस कर रही थी। गुरुपा ने मुझे बैठाया, प्यार से खिलाया, और फिर थोड़ा मेरी स्कूल बाबू की जो स्कूल की प्रिंसिपल है, उनसे कुछ कुछ, उनसे मुझसे बातें करनी थी, तो उनसे बात भी करवाया, उनसे भी गुरुपा ने कुछ कुछ बातें बोली, तो उनसे भी बोला बोलने को, तो उनसे भी मेरी बात हुई। तो मेरे गुरुपा, इसके लिए भी आपका नित्य नित्य नमस्कार मेरे गुरुपा। आपसे सच्चा, आपसे अच्छा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता मेरे गुरुपा, कोई नहीं हो सकता। आप हमारा इतना ख्याल रखते मेरे पास, ये बात सच्चे समझ जी। क्योंकि पहले से ही अगर मान लो कि हीमोग्लोबिन की कुछ कमी है, गुरुपा ने तो बाबा मुझे इंडिकेट कर ही रहते, और मैं अपना उतनी केयर नहीं कर पा रही थी। तो गुरुपा है ना संगत जी, अगर हम कुछ नहीं कर पाते ना, तो गुरुपा हमारा हाथ पकड़ के खुद ही करा देते हैं। और जैसे शरीर में वो होता है ना, वो प्रॉब्लम अगर हो जाती है, तो गुरुपा ने खुद से बनवाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। गुरुपा खुद ही बनवाते हैं और खुद ही हमें खिलाते हैं मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका अंतिम अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे गुरुपा, और इसके, और अब मैं अपना स्कान सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम स्कान मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सदा वाला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय ओम गुरु नमः जी, शिवाय, गुरु जी जय सदा गुरु जी सहाय। संगत परिवार जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी एंड जय गुरु जी विपिन अंकल, आपकी टीम को भी। तो शुक्राना है आप सभी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा, आज तारीख है 19 तारीख 19 अप्रैल, शाम का समय 5:15 बज रहे हैं। आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर हम शेयर करेंगे आपके चरणों में, आपकी आज्ञा लेकर, आपके महामंत्र जाप का उच्चारण करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। गुरु पापा मेरा सारे काम धीरे 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 बन रहे हैं। गुरु पापा थैंक यू सो मच, बिग वाला थैंक यू, शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना मेरा रात का है संगत परिवार जी। हुआ ये था कि मेरे पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई होगी। मम्मा मतलब दिन से ही हो रही थी पापा की तबीयत, और पापा मना कर रहे थे मम्मी को कॉल करने के लिए कि तुम जब देखो उसको परेशान करती रहती हो, उसको कॉल मत किया करो, वो ऑलरेडी इतना परेशान रहती है। मैं गुरु पापा की लाडली बेटी, बहुत लाडली बेटी, जैसे पापा कहते हैं तो मेरी प्यारी 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 बेटी है, प्यारी धी है। देहरादून से आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और क्षमा चाहती हूँ आप सबसे, मैंने तो सब बीच में काट दिया। तो मेरे पापा बोल रहे थे कि आप उसको परेशान मत किया करो, वो ऑलरेडी बहुत परेशान रहती है। मम्मी ने बोला मैं और किसे परेशान करूँगी भाई, मैं उसी को तो कहूँगी, वही तो सुनती है। और सही मुझे अच्छा भी उसी, मुझे सारी बातें तकलीफ उसे बतानी अच्छी लगती है। मम्मी ने कुछ इस तरह से बोला तो मम्मी कह रही, मम्मी ने बेचारी ने जब हार के, जब मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई, मम्मा ने मुझे कॉल किया कि कोई 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे रात के। मैंने कॉल उठाया। मैं उस समय अपनी छोटी सिस्टर से बात कर रही थी और गुरु पापा के बारे में उसको बता रही थी सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पापा के बारे में सारी बातें ना शेयर करना, बताना, वो एक तरह का सत्संग भी हो जाता है। तो वो भी सत्संग सुनती है। मैं उसे बोलती हूँ मैं तुझे सत्संग शेयर करती हूँ तो सुना कर, बहुत कष्ट करते हैं। कहने की ठीक है। और जो सत्संग मेरे साथ हुए एक्सीडेंट वाला, और भी 2-3 हुए, मैं उसको बता रही थी। तो उसका भी फ़ोन आया था, मैसेज आया था कि बहन मेरे को एड्रेस सेंड कर दे, मैं भी जाऊँगी, क्योंकि वो भी बहुत परेशान है। तो गुरु पापा कहते हैं कि मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ, मैं उसको ब्लेस करता हूँ, उसको, उसके बच्चे को, उसके फैमिली को। तो संगीत परिवार जी, मम्मा का कॉल आया। मम्मा ने घबराते हुए कहा कहाँ है तू? मैंने कहा मम्मा मैं अ, उससे बात कर रही थी। तो मम्मा ने बोला कि तेरे ना पापा की तबीयत बहुत खराब, अचानक से बहुत खराब हो रही। मैं डर गई, मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगी पता नहीं ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा तू घबराने वाली क्या बात है जब गुरु पापा वहाँ पे हैं तो। कहने लगी कि क्या करना है? मैंने क्या करना है आपको बता तो रखा है, आपको जो लॉकेट स्वरूप भिजवाएंगे हैं। कहने लगी वो तो उतार देते हैं तेरे पापा। मैंने कहा बस यही तो गलती करते हैं, क्यों उतारते हैं, हमने मना कर रखा है जब। उन्होंने बोला कि मैं तो बोलती हूँ सुनते नहीं है, मैं तो उतारती नहीं हूँ। मैंने कोई बात नहीं, परेशान मत हो, एक साफ गिलास में जल लेके आओ, उसमें गुरु पापा का जो लोटा वाला जल है वो डालो। मम्मी ने फटाफट लेके आए। मैंने कहा वो लॉकेट स्वरूप जो पापा का है वो लेके आओ। मैं 7 बार मंत्र जाप करूंगी, एक क्योंकि मम्मा को याद नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो मैं, मम्मी कहने लगी तू बोल उधर से, मैं डिप कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है चलो, मैं इधर से बोलती हूँ, आप एक एक बार करके डिप कर देना जब एक मंत्र खत्म होगा। मैंने कहा ठीक है। तो हमने संगत परिवार जी, हमने इधर से डिप बोला, मम्मा ने उधर से डिप किया 7 टाइम। हमने बोला मम्मा से कि ऐसे ऐसे बोलो, और जैसे एक बोलते हैं पिता से वैसे ठीक हो जाएंगे पापा, और पापा को पिलाओ मंत्र जाप करते करते। तो उधर से हम मंत्र जाप करते रहे संगत परिवार जी, और उधर से मम्मा वो काम करती रही। फिर हमने मम्मा को बोला गुरु पापा के जो चरण स्वरूप है, मतलब हमें उस समय जो समझ में आया, या जो गुरु पापा हमसे बुलवा रहे थे कि ऐसा ऐसा बोलो उनको करने को, वो सब करवाया। कुछ मैंने चरण स्वरूप जो गुरु पापा ने वहाँ भिजवाए हैं, मैंने कहा वो लेकर आओ, पापा के माथे से लगाओ, और जो चंदन तिलक है वो गुरु पापा के माथे से लगाओ, चरणों में लगाओ, और वही चंदन तिलक पापा के माथे पे लगा दो, उनके गले पे लगा दो। मम्मा ने कहा ठीक है। हमने ऐसे ही किया संगीत परिवार जी। हमने हनुमान चालीसा भी पढ़ी, गुरु पापा के मंत्र जाप भी पढ़े। पापा के कान पे फोन लगा रहा, हम बोलते रहे, क्योंकि पापा की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। पापा बोल रहे थे ऐसे करके बोल रहे थे, कह रहे मुझे बोला नहीं जा रहा है, और उनका मन भी नहीं कर रहा था। वो ना चिड़चिड़े से भी हो गए एकदम जब हम मंत्र जाप करने लगे। हमने कहा मम्मा आप रख दो उनका, उनके पास स्पीकर ऑन करके हम अपने आप देख लेंगे। गुरुपा ने जैसे जैसे हमसे करवाया वैसे वैसे हम करते चले गए। हमने अरदास लगाई, और संगत परिवार जी आप यकीन नहीं करेंगे, हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमने जब
आंखें बंद करी ना मंत्र जाप करते करते, हमने फील करा जो स्वरूप गुरुपा को वहाँ भिजवाया है गुरुपा ने, हमने उसी चोले में अपने पापा के सर के सिराने गुरुपा को बैठे हुए देखा घर की कुर्सी पे। मतलब हमने ये चीज़ बिल्कुल आंखें बंद थी हमारी, और हमने ये चीज़ महसूस करी कि वो पापा के सिरहाने बैठे हैं और हमारी तरफ को देख के मुस्कुरा रहे हैं। हम बड़े शर्रे से हमने आंखें खोली और हम बेफिक्र हो गए कि गुरु पापा वहाँ पहुँच गए हैं। जब वे बैठे हैं वहाँ पे, जब वो पहुँचे हुए हैं वहाँ पे, तो हम चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। मम्मी से बोला, मम्मी कहने की मैंने भी लगा लिया। मम्मा ने बताया कि मुझे भी ना घबराहट और बेचैनी हो रही थी, मुझे ना डर लग रहा था तेरे पापा को देख के, वो बहुत अजीब अजीब तरीके से कर रहे थे। कहने लगी बिल्कुल ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक जाते हैं घर से बाहर, और जब आते हैं तो ऐसा हो जाता है इनको। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मम्मी देखो निगेटिविटी चीज़ जो होती है वो दिक्कत तो करती हैं, कोई भेज देता है, कह रही गलती तेरे पापा की भी। मैंने गलती पापा की नहीं, गलती गुस्सा, गलत बात पे गुस्सा करना कोई गलत बात नहीं होती है। एक्चुअली हमारे जो घर के आसपास के लोग हैं ना, संगत परिवार जी, वो लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं और हमें ना बहुत गंदा लगता है शुरू से, स्टार्टिंग से ही साफ सफाई रखना। तो अब पापा बोल देते हैं कूड़ा हो, गंदगी हो घर के आगे पड़ी हो, तो उनको गुस्सा आता है। लोगों ने पेट्स भी पाले हुए हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं, गंदगी वगैरह सब इधर उधर पड़ी रहती है वहाँ पे ना, तो वो बोल देते हैं निकलते बढ़ते, भाई अगर घर साफ रख सकते हो तो सड़क भी साफ रखनी चाहिए, इस तरह से। अब किसको कौन सी बात बुरी लग जाएगी पता नहीं। वहाँ के लोग थोड़े हो भी गए हैं इस तरह के कि करना कराना, जादू टोना तंत्र मंत्र वगैरह, वट जो भी होगा वो गुरु पापा देखें। तो संगत परिवार जी, कल जो हुआ मैंने फिर सुबह कॉल करी तो पापा ने उठाया और ठीक बात कर रहे थे, बस थोड़ी वीकनेस बता रहे थे। तो गुरु पापा मम्मी पापा की तरफ से अनंतम 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 कोटि कोटान शुक्राना कि पापा बिल्कुल ठीक हैं, थोड़ी वीकनेस है। और जो मैं आज अरदास लगाती हूँ आपके चरणों में, पापा के पेट में जो भी है, जादू टूना है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उस कष्ट को ख़त्म कर दीजिए गुरु पापा, प्लीज़ ख़त्म कर दीजिए। मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर दीजिए, वे भी तो आपके बेटे हैं ना। आप वहाँ विराजमान हो ना, आपने बोला है कि मैं वहाँ विराजमान हूँ, मैं हर वेले तेरे पापा के नाल रहता हूँ, मैं तेरी मम्मी के नाल रहता हूँ, मैं उनको हर रोज़ प्रोटेक्ट करके रखता हूँ। जब आप वहाँ रहती हो तो थोड़ा बहुत तो कष्ट परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है। मैंने मम्मी को समझाया कि मम्मा ये 10% था, 90% तो गुरु पापा ने ले लिया अपने ऊपर। अब आप देखो, अब सब कुछ ठीक रहेगा, बस आप ट्रस्ट मत जाने दिया करो अपना। तो गुरु पापा हमसे जितना होता है हम अपने सिस्टर को, अपनी सिस्टर इन लॉ को, जो लोग को हम आपने हमसे बोला है कि उनको संगत परिवार को जोड़ो, जितना हमसे होता है हम लोग उनको बता देते हैं, जैसा भी होता है। तो बताने वाले आप हैं और बोलने वाले हम हैं उनको। तो गुरु बाबा आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना है गुरु पापा। आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ, रात को या अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो शुक्राना अनंत अनंत कोटि कोटान शुक्राना। जय गुरु जी संगत परिवार, जय गुरु जी विपिन अंकल स्वामी आंटी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, 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 जय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज का दिन उत्तम बनाने के लिए भी जय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सतगुरु गुरु जी। महाशिवा जी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 19/4/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातःकाल 9:15। सत्संग को शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में कहीं भी मेरी किसी भी प्रकार से कोई भी त्रुटि हो तो गुरु जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। और सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग से शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों की। सर्वप्रथम मैं आज के दिन का अनंत कोटि नमन वंदन का भाव गुरु जी के पावन चरण कमल में अर्पित करती हूँ। आज के दिन का अपना संपूर्ण समर्पण भाव अर्पित करती हूँ। आज के दिन का अपने 24 घंटे 8 में किसी भी प्रकार से अपने मानवीय सभा से होने वाली कोई भी भूल चूक गलती अपराध हो उनके लिए क्षमा प्रार्थना रखती हूँ। परिवार के बाकी सारे सदस्यों, भाई बहनों, उनके सदस्यों, संपूर्ण सदस्यों की ओर से भी संपूर्ण समर्पण का भाव उनके आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। और उनके द्वारा होने वाली भूल चूक गलती अपराधों का भी क्षमा प्रार्थना का भाव गुरु जी के चरणों में रखती हूँ। अपने पाले जंतुओं, जीव जंतुओं और इर्द गिर्द के सारे पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियों, मनुष्य से लेकर सारे जितने भी हैं जड़, स्थावर, जंगम, सब प्राणियों का सबका कल्याण मंगल का भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में रखती हूँ कि सबका कल्याण करें गुरु जी, सबके कष्ट हरें, सबको सुखी दें, सुखी बनाएं। और गुरु जी के द्वारा हम पर प्रतिपल किए जा रहे उपकारों का अनंत कोटि शुक्राना का भाव गुरु जी के चरण कमलों में रखती हूँ। गुरु जी ने आज तक हमारे लिए जो किया, जो कर रहे हैं, जो करेंगे, सब सर्वोत्तम करेंगे। हमारा इसी बात में ही कल्याण है, क्योंकि सब कुछ तो गुरु जी अपनी इच्छा से ही करते हैं। हम कुछ चाहें भी तो हमारी चाह से कुछ भी नहीं हो सकता है। इसी बातों में है। और अपने चरण शरण में रख करके, अपना वरद हस्त सर में रख के, हाथ पकड़ा करके कल्याण के मार्ग में चला गए मंजिल दिखलाएं हमें हमारे कल्याण की। यही विनती है गुरु जी से। रात के बाद फिर गुरु जी ने प्रभात दिखलाया है, तो प्रतिदिन की तरह अमृत वेला का कार्य संपन्न कराया। आज के अमृत वेला में थोड़ा सा फर्क ये है कि आज मैं स्वरूप के आगे बैठकर नहीं कर पाई। आज मैंने अपने कमरे में ही ये अमृत वेला का कार्य संभाला, क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो मैं स्वरूप के आगे नहीं बैठ सकती थी। बस वहीं से मैंने नमन वंदन, समर्पण और अपराध क्षमा भाव सबकी ओर, अपनी ओर से भी, सबकी ओर से भी रखते हुए अपना मंत्र जाप और वाणी का सुनना ये गुरु जी की कृपा से किया। इसमें गुरु की ही रजा है। आज वो ऐसा ही चाहते होंगे, जिस दिन वो जैसा चाहते हैं, उनकी मर्जी। और सभी के कल्याण का भाव रखते हुए सबको सुखी बनाए गुरु जी, हेल्थ ब्लेस करें। सबसे बड़ा धन तो यही है ना, स्वस्थ शरीर हो। और हेल्थ में सभी आए, वो फिजिकल, मेंटल, सब प्रकार से, सब पूरे प्रकार से वो हेल्थ ब्लेस करते हैं। बस उसके कल्याण, सबके कल्याण मंगल की भावना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय शुक्राना। शुक्राना 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 अनंत अनंत कोटि शुक्राना अनंत कोटि नमन वंदन पावन कमलों में। और अंकल आंटी को भी अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी,
जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 19 अप्रैल सैटरडे शनिवार है। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया। सुबह का अमृत वेला सत्संग 5:45 पर श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में गुरु महाराज जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। मैं आपकी लाडली बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना कर रही हूँ। आपके चरणों में प्रणाम गुरु जी। गुरुपा, आप मुझे प्यारे प्यारे रोज मैसेजेस भेजते हैं, ब्लेसिंग्स मेरी झोली में डालते हैं गुरु जी। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। आपने कहा बेटा तेरी हर बात मैं सुनता हूँ, तू भी तो सुन। प्यारी बेटी है ना बेटा, तुझे वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके लिए दुनिया तरस रही है। तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी, प्यारी बेटी है ना। चल खुश हो जा और सत्संग सुन, तेरे लिए ही भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अपनी हर बेटी के लिए क्या क्या करते हैं गुरु जी। सुबह सुबह ही अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे शब्दों से हमारा दिल खुश कर देते हो गुरुपा। हमारे दिल को राहत पहुंचा देते हो गुरु जी। आपका दर्शन मिल जाता है मेरे गुरुपा। आपके इन प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाती हैं गुरु जी। और आपने कहा भी है कि मेरी बेटी तुझे मैं ये कृपा ब्लेस कर रहा हूँ, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये सत्संग तेरे लिए ही भेजा है, सुन। तेरे जीवन में पहले जैसी खुशियाँ बरसने वाली हैं। गुरुपा ने कल भी कहा था, तेरे हत्थां दा कड़ा प्रसाद मनु बड़ा चंगा लगता है, बनाई। और आज फिर कहा है गुरुपा ने कि तेरे हत्थां दा कड़ा प्रसाद बना, सुखमनी दा पाठ सुनदे सुनदे बनाई। हाँ जी गुरु जी, जरूर गुरु जी, आज मैं जरूर बनाऊंगी। संगत जी, लगता है गुरुपा हमारे जीवन में खुशियां बरसाने वाले हैं, तभी तो बार बार अपना मुंह मीठा करने की बात कर रहे हैं। और मुंह मीठा कब करता है कोई, जब हमारे जीवन में वो कृपा बरसा रहे हों, खुशियां बरसा रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है। गुरु जी ने कहा है कि तेरे लिए मुझे ट्रिप ब्लेस कर रहे हैं, उसका भी लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरे जीवन में गुरुपा हर खुशी मुझे देना चाहते हैं, और गुरुपा सब अच्छा करने वाले हैं, सब अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं। गुरुपा ने कहा है कि तेरा बच्चा जो बहुत प्यारा है, ईमानदार है, मैं उसे
माफ कर रहा हूँ। जी गुरुजी, आप सब जानते हो, पता नहीं उसको क्या हो जाता है, जो बड़ा मुझे दुख हो जाता है जब वो बहुत गुस्सा करता है, तो पता नहीं उसे क्या हो जाता है। गुरुजी, गुरुपा, उसका बाहर जाना, काम करना भी ज़रूरी है, और जो काम आपने सौंपे हैं दुनिया में, जो ड्यूटीज आपने लगाई हैं, जो सेवा आपने दी है, वो वो करने जाएगा। बस आप बाहर भी उसका ध्यान रखा करो कि वो सारी ड्यूटीज बड़ी ईमानदारी से करे और किसी की नज़र उसे ना लगे। गुरुजी, लोगों की हाय से बचे। बहुत चिंता होती है, लेकिन गुरुपा आप हैं, मैं इस बात से निश्चिंत होके सो जाती हूँ। और गुरुपा, आप मेरी पहले से बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक कर रहे हो, लेकिन मुझे और ज़्यादा हेल्थ ब्लेस करो। मुझे हेल्थ का जो इशू है, मेरा मुंह सूखने का जो इशू है बार बार, और इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, जैसे उठते ही आँखों में जलन और आँखों में पानी लगातार जो बहने लगता है, बॉडी में पेन भी शुरू हो जाता है, वीकनेस लगने लगती है, जैसे कि सोई रहूं, उठूं ही ना। मेरे को सिर भी भारी भारी हो रहा है गुरुजी, और तलवों में जलन और पेन शुरू हो जाती है। गुरुजी, मैं अभी सत्संग लिखने से पहले ही अपने तलवों की मालिश करके हटी हूँ सरसों के तेल से। मैंने टीवी में सुना था किसी आचार्य के मुंह से कि रात को कर लो तो नींद अच्छी आ जाती है। गुरुपा, फिर भी मैं अपना चंदन तिलक इस पे जरूर लगा के सोती हूँ, और लगाऊंगी अभी। गुरुपा, मैं आपकी हर बात सुनती हूँ। गुरुपा, आपने मुझे ऐसे कहा है ना कि बेटा तू भी तो मेरी बात सुन। मैं भी तेरी हर बात सुनता हूँ, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुपा, मैं सत्संग सुनती हूँ, शुक्राना करती हूँ, संध्या टाइम का शुक्राना भी कर रही हूँ, अमृत वेला का भी आपकी कृपा से हो रहा है रोज। इतनी एनर्जी तो आप मेरे शरीर में रोज भेज ही रहे हो गुरुजी, उसके लिए लख लख शुक्राना है। मेरे हाथ पैर चला रहे हो, इसका भी लख लख शुक्राना है। जीवन दान दिया है आपने, बहुत खुशियाँ दे रहे हो, इसका भी लख लख शुक्राना है। गुरु का बहुत बहुत शुक्राना। आपका अमृत वेला करने के बाद मैं मंत्र जाप करती हूँ, संध्या टाइम पे भी और सुबह भी। आप मेरे शरीर में मंत्र जाप जैसे एक वायर लाइट भेज देती है ना, बॉडी को रिचार्ज करती है, वैसे ही है आपका मंत्र जाप, हमारे लिए काम करता है। और संगत जी, मंत्र जाप करते हुए पेन वाले पार्ट को अगर सहलाते रहो तो भी एनर्जी आ जाती है, पेन खत्म हो जाती है। ये है हमारे गुरुपा का चमत्कार। गुरुपा क्या नहीं कर सकते, जो मांगे सतगुरु अपने ते, सो ही देवे। नानक नाम मुख पे जो बोले, यहाँ उहाँ सच होवे। हमारे प्यारे गुरुजी नानक देव हैं, हमारे मन में जीने की आस जगाने वाले गुरु हैं हमारे गुरुपा। आपने कहा कल आप ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मैं तेरे घर आऊंगा। गुरुपा, आप जरूर जरूर, मेरी आंखों को आपका इंतजार है गुरुजी।
और मुझे ब्लेस कर जाना, पूरे परिवार को ब्लेस कर जाना, सारी नेगेटिविटी दूर कर जाना गुरुजी। आप सबकी आस पुजाते हैं गुरुजी, मेरी भी आस पुजाना, मेरे मन की हर मनोकामना को पूरी करना गुरुजी, सभी को सुख पहुंचाना, सभी के दर्द दुख मिटाना गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करो गुरुजी, सबके आंगन में खुशियां बरसाओ गुरुजी। विपिन एंड सोनिया जी के घर आंगन में भी हमेशा खुशियां बरसाओ, ब्लेसिंग्स दो, उनका घर भी महकता रहे गुरुजी, और मेरा भी और सारी संगत का भी। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरे जीवन में सारी खुशियां दे रहे हो, मेरी होली में सब सुख डाल रहे हो गुरुजी। मैं बहुत लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ गुरुपा, आपकी बेटी हूँ गुरुपा, उंगली पकड़ के थामा है गुरुपा, जरूर जरूर मंजिल मंजिल तक पहुंचाओगे गुरुपा। आप मोक्ष के दाता हो, मुक्ति के दाता हो गुरुजी, आप हमारा बेड़ा पार लगाओगे गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुजी। सरबत दा भला करना गुरुजी, सारे जीव, सारी ब्रह्मांड के जीव, सारे यूनिवर्स के जीव, सब चांद सूरज तारे, सारे पेड़ पौधे, सारे जीव आपकी शरण में हैं, सबका ध्यान आप रख रहे हो गुरुजी, सब पर फूल बरसा रहे हो, सबके ऊपर फूल खिल रहे हैं गुरुपा। मेरे घर के पौधे के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे फूल, मोतिया के, मोगरा के खिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह मैं तोड़ के आपके चरणों में चढ़ाती हूँ गुरुपा। बहुत फूल दे दो, दूसरे पौधों में भी दे दो गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।